नमस्कार, वेलकम टू कैमब्रिज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही खास, और वो है हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 प्रो के बारे में। और इस स्कूटर को मैं रिव्यू कर रहा हूँ लगभग 12,534 किलोमीटर चलाने के बाद। अप्रॉक्स इसको लिए हुए मुझे हो गए होंगे 10 महीने के आसपास या 8 महीने। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ कि कितना इसका ओडोमीटर आया है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 12,534 किलोमीटर्स। तो ये बहुत ही एक जेन्युइन रिव्यू है स्कूटर के बारे में कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और ये कितना रिस्की है आज के टाइम पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, और आप इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीरो वीडा जो V1 प्रो स्कूटर लॉन्च किया गया, तो इसको दिखाया गया कि ये चल सकता है लगातार पता नहीं 30,000 किलोमीटर्स और कितना, और इसको चला के दिखाया भी इन लोगों ने वीडियो के ऊपर। अब मुझे नहीं पता कि वो स्कूटर कौन सी थी, क्या उन्होंने एक प्रोडक्शन वाले में बिना प्रॉब्लम्स के स्कूटर बना दी थी, या हमें एक प्रॉब्लम वाली स्कूटर सेल कर दी। मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें से बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि यार फल्स की बकवास मत करो, हीरो वीडा V1 का जो स्कूटर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा चलता है। पर मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग स्कूटर है। ये कहीं भी कभी भी किसी भी स्पीड पे बंद हो जाती है। और जब आप इसके गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे कि लिम्प होम एरर, तो आपको पता चलेगा कि जो स्कूटर आपके सेफ्टी के लिए बनाया गया है, कि जो इसका फीचर्स है सेफ्टी के लिए, वही इसका सबसे वर्सेन सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है, और वो कहीं भी कभी भी आ जाती है। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इंसिडेंट का एक लाइव क्या बोलते हैं उसको, जिसे कहते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा करके। तो इधर आइए कैमरामैन, ज़रा इनको ये स्कूटर देखिए। ये उसी प्रॉब्लम की वजह से ये स्कूटर का आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रैच हुआ है। और ये हुआ क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक स्कूटर को चला रहे होते हैं, इसमें डुअल बैटरी है, रिमूवेबल बैटरी है। आपको पता है कि आप इस बैटरी को निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए 45 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे या 70 की स्पीड पे स्कूटर चला रहे हैं, या आप स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपको किसी को ओवरटेक करना है। आपने ओवरटेक लिया, आप आधे में पहुंचे हैं, आपके पीछे गाड़ी है, आपके साइड में गाड़ी है, और एट अ टाइम ये लिम्प होम का एरर देता है और इसका इंजन सडन बंद हो जाएगा। और इवन ये एक इलेक्ट्रिक पावर्ड इसका मोटर है, इसलिए जब भी पावर मोड में नहीं होता है तो ये गाड़ी फ्री नहीं चलती है। जैसे कि आप अगर 4 व्हीलर अगर चलाते हैं, पावर स्टीयरिंग होता है या पावर ब्रेक होता है, तो इंजन ऑन होने के बाद वो फ्री हो जाता है। जो सेम कॉन्सेप्ट पे ये स्कूटर काम करता है। तो जब भी ये लिम्प होम का एरर देता है, इसके चक्के जाम हो जाते हैं, दोनों इसके हजार्ड लैम्प जल जाएंगे और स्कूटर वहीं पे स्लो हो जाती है। आप पीछे वाले को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है, आपके स्कूटर जहां ओवरटेक कर रहे थे, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये एक सामने डेमो है जिसमें कि स्कूटर मेरा गिर गया और छिल गया। इस प्रॉब्लम को लेकर के हमने कितने भी सोशल मीडिया पे डाला, हीरो वीडा के सर्विस सेंटर को अप्रोच किया, कस्टमर सपोर्ट को अप्रोच किया। कस्टमर सपोर्ट कहता है कि हमने नहीं बनाई, सर्विस सेंटर कहता है कि यार इसका प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आता, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। इवन बैटरी की मैंने इसके ऊपर बहुत सारे R&D किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चांसेस तब बढ़ जाते हैं लिम्प होम एरर के जब आपकी एक बैटरी ड्रेन हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूटर चला रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि एक ही बैटरी की परसेंटेज ड्रेन हो रही है, तो लिम्प होम के एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने स्कूटर चार्ज करा और चार्जिंग में सही से चार्ज नहीं हुआ हो, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तीसरा, आप जो इसके जो पावर स्टेशंस हैं, जहाँ पे इनके चार्जिंग स्टेशन बने हुए, वहाँ पे चार्ज करते हैं, तो भी लिम्प होम का इशू के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, बहुत सारा R&D करने के बाद। मैं खुद ही एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और इसलिए इस टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से जिसके जो भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, जितनी चीज़ें हो सकती हैं, वो सबको R&D करने के बाद। तो अगर आप स्कूटर को चलाते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ्ट लेन में ही चलना है, ओवरटेक तो भूल ही जाना है, कभी ओवरटेक करना है। चार्जिंग पर ध्यान रखना है, अगर चार्जिंग ड्रेन होता है तो इस केस में आपको क्या करना है कि इसको ऑन ऑफ करके दोबारा देख सकते हैं। प्लस इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी फेल हो जाता है। तो मैं इसके लिए 2 लाइन वो ये कहूँगा कि क्या एक स्कूटर जो परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। स्कूटर हीरो वीडा V1 प्रो स्कूटर, परफॉर्मेंस और रिस्क, आपका लाइफ थ्रेटनिंग और एक्सीडेंट एंड डेथ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक प्रॉब्लम, इतने बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी इशूज़ हैं कि ऑन करो और लिम्प होम का एरर दे देता है। हीरो वीडा इसके बारे में सुन नहीं रहा है, डिस्काउंट्स ऑफर आते जाते हैं, लोग इसको बाई करते जा रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में दूसरी प्रॉब्लम है। हाँ, चलती अच्छी है, नो डाउट, फीचर्स अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन जो ये लिम्प होम का एरर आता है उसका क्या सॉल्यूशन है?
और जहाँ तक बात करते हैं इनके ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की भी तो ठीक से काम नहीं करता। इवन व्हेन यू आर बाइंग ए स्कूटर फॉर यूजिंग फॉर 2 months एंड 3 months, और जब आप इसको प्रॉब्लम कहते यार ये ना सही से चलती नहीं है, द टर्निंग रेडियस इज़ नॉट दैट मच सिक्योर, मुझे लगता है कि स्किड कर जाएगी, सर्विस सेंटर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यार इसमें कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। इवन वो आपका जो सीट कवर है ना उसके बीच में ग्रीस लगा देंगे, बोलेंगे दिस इज़ द सर्विस, हो गया जी, हो गया, ले जाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें हैं। और अगली बार आप हीरो वीडा V1 प्रो स्कूटर खरीदने जाएं तो पहले सर्विस सेंटर वालों से पूछें कि बॉस ये लिम्प होम एरर क्या है और वो क्यों आता है। आप डिस्काउंट देते हो, सब अच्छा है, कि आपने अभी तक कितने यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। गर्मी में इस स्कूटर की हालत ख़राब हो जाती है, इसके स्क्रीन रीस्टार्ट करने लग जाते हैं, रीडिंग गड़बड़ाने लग जाता है। इवन 55 से ऊपर जाते जाते तो ये बोलता है कि भैया बहुत इसका इंजन बहुत गर्म हो गया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी, चलो सब कुछ तो आप एक बार टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन लाइफ आपके एक्सीडेंट से टॉलरेट नहीं हो सकते हैं। और मैं इसलिए पहले मैंने बनाया था बहुत सारे वीडियोस कि अच्छा है, लिम्प होम एरर का सॉल्यूशन भी बताया था, पर इस बार बता रहा हूँ कि नहीं, वो सॉल्यूशन कारगर नहीं है। ये अलग बात है कि मुझे कम आता है, पर जब भी आता है यार रिस्क तो है ना। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप में से कौन से ऐसे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, और सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हीरो ने करी या आपने खुद इसको सॉर्ट आउट कर ली, ताकि हमारे जैसे दूसरे लोग या दूसरे ऐसे लोग जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। बस इस वीडियो में इतना ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अप्रोच कर सकूं। मैंने सोशल मीडिया हर जगह कनेक्ट कर लिया, पर सीरियसली वर्सेंट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस फ्रॉम हीरो वीडा V1। इसी के साथ नमस्कार, और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ आप में से जिसने भी इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।